आज जो हमने चीज पढ़नी है उसका नाम है प्रॉब्लम, जो कि पोटेंशियल डिवाइडर से रिलेटेड है। यानी हम प्रॉब्लम पोटेंशियल डिवाइडर से रिलेटेड आज हम करेंगे। अब प्रॉब्लम को देखने से पहले जरा हम पोटेंशियल डिवाइडर के बारे में जो थ्योरी हमने पढ़ी थी जरा वो तो देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। पोटेंशियल डिवाइडर के बारे में हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल डिवाइडर जो होता है बेसिकली एक रेजिस्टेंस होती है। जैसे कि आपके सामने एक रेजिस्टेंस है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक स्लाइडर कनेक्ट करते हैं, और इस तरह वो स्लाइडर जो कि यहाँ पे आपको एक नज़र आ रहा है तार के थ्रू इस तरह कनेक्ट होता है। फिर इसकी जो रेजिस्टेंस है इसकी एक साइड जो है बैटरी के एक टर्मिनल के साथ, जबकि दूसरी साइड दूसरे टर्मिनल के साथ कुछ इस तरह कनेक्ट होती है, और ये स्लाइडर इस रेजिस्टेंस के ऊपर मूव हम करवा सकते हैं। और ये जब मूव करता है तो उससे हमारे पास एक रेजिस्टेंस होती है, जैसे कि ये आर ए सी है, इसके ऊपर एक वोल्टेज ड्रॉप होता है। अब ये वोल्टेज जो है जो कि आर ए सी के ऊपर ड्रॉप होता है, ये हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, और इसके लिए हमने एक डेरिवेशन की थी जो कि ये आपके पास थी, जिसमें वी ए सी ये है वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के ऊपर, इस रेजिस्टेंस वाले हिस्से के ऊपर जो ड्रॉप हुआ है जो कि ए सी है रेजिस्टेंस आर ए सी के ऊपर। जबकि इसमें आर ए सी तो वही रेजिस्टेंस है, जबकि आर क्या है, ये टोटल रेजिस्टेंस है। यानी अगर एक ये आर आर टू में कहूँ इसको और इसको आर वन कहूँ तो आर वन प्लस आर टू, टोटल जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल आर है। जबकि वी क्या है, वो है बैटरी जो कि वोल्टेज प्रोवाइड करती है। अब कुछ चीज़ें जो कि रेजिस्टेंस का है कि एक मटेरियल जो कि एक करंट के लिए जो रुकावट बनती है, जो कि आप कह लें कि फ्लो फ्लो ऑफ करंट को क्या करती है, रोकती है, कम करती है, तो उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। वो मटेरियल की जो एबिलिटी है उसको रेजिस्टेंस बेसिकली कहा जाता है। जबकि बैटरी के पास एक जो ताकत होती है जिससे वो करंट जनरेट करती है, करंट पैदा करने की जो वजह है उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस आप कह लें। और इसके साथ साथ ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट है और रेजिस्टेंस है, ये आपस में ऐसे रिलेट है। अब इसी थ्योरी को इस्तेमाल करके हम जरा एक प्रॉब्लम देखते हैं। हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसमें हमारे पास ये तस्वीर के अंदर एक एक सर्किट ड्रॉ हुआ हुआ है, और इस सर्किट के अंदर क्या क्या चीजें, इसको देखने से पहले हमने कैलकुलेट क्या करना है कि कैलकुलेट द वोल्टेज आउटपुट अक्रॉस 200 ओम रेजिस्टर। यानी कि हमारे पास दो रेजिस्टर कनेक्ट हैं जो कि इन सीरीज कनेक्ट हैं। अब अगर एक रेजिस्टेंस आपस में साइड बाय साइड कनेक्ट हो, जैसे कि अगर इसकी राइट साइड इसके लेफ्ट साइड से कनेक्ट हो, तो इस तरह आप कह लें कि ये सीरीज कम्बिनेशन होती है। अब दो सीरीज कम्बिनेशन में दो रेजिस्टर कनेक्ट है, जिसमें एक 200 ओम वाला है जबकि एक 700 ओम वाला है। तो अब ये जो 200 ओम वाला है इसके अक्रॉस आउटपुट अगर मैंने निकालनी है, जैसे वी ए सी था हमारे पोटेंशियल डिवाइडर के डायग्राम में, तो वो आउटपुट कितनी है, वो आउटपुट आपने इस डायग्राम में इस सर्किट में बतानी है। जबकि आपको बैटरी जो कनेक्ट की गई है, यानी बैटरी जो वोल्टेज देगी, पोटेंशियल डिफरेंस देगी, वो क्या है, 6 वोल्ट। जबकि जाहिर है करंट आई इससे पास हो रहा है। अब जैसे मैंने बताया कि इसको सॉल्व करने के लिए, वी आउटपुट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिवाइडर का जो फॉर्मूला था उसका इस्तेमाल करेंगे। जो कि जो भी था उसको पहले तस्वीर को जरा राइट साइड पे ले जाएं और उस फॉर्मूले को यहाँ पे लिखते हैं, जो कि क्या था कि वी ए सी, जो कि वी आउटपुट यहाँ पे हमारे केस में है कि वी आउटपुट जो है वो हम निकाल सकते हैं कैसे भला, कि जब हम क्या करें कि हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस वो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, जो कि इस केस में क्या है 200 है, इसको इस वोल्टेज को फिलहाल हम अपनी आसानी के लिए क्या कह रहे हैं, आर वन कह रहे हैं। तो आपने क्या करना है, आर वन ऊपर लिखना था जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जबकि नीचे जैसे मैंने क्या बताया कि टोटल रेजिस्टेंस थी तो वो क्या थी, आर वन। और जाहिर है इसको अगर मैं दूसरी वाली को आर टू कह दूं, तो ये नीचे जो है टोटल रेजिस्टेंस आनी थी जो कि क्या है आर वन प्लस आर टू, जिसको मैं यहाँ पे आर वन प्लस आर टू लिख दिया। और साथ वो बैटरी का वोल्टेज जो कि वो वोल्टेज जो कि बैटरी दे रही थी जो कि हमारे उस केस में भी वी था, और यहाँ पर भी मैं इसको वी कह देता हूँ जो कि ये है। तो इधर फिर जाहिर है फॉर्मूले में भी क्या आएगा, फिर वी आ जाएगा, जो कि ये वी मल्टीप्लाई हो गया। तो इसमें अगर आप देखें, आपने ये निकालना है, आपको ये बाकी सारी चीजें पता होंगी तभी आप निकाल सकते हो।
तो जाहिर है उसके लिए अगर आप देखें तो क्या आपको R1 पता है? जी 200 पता है। आपको R2 पता है? जी दो वो भी R2 भी पता है, R1 R2 दोनों यहाँ पे पता है। क्या V पता है? जी V भी हमें पता है। तो इसका मतलब हमें तीनों चीज़ें पता है, तो हम आराम से इसमें डाल के आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए करते हैं। हम क्या करते हैं कि वैल्यूज़ डालते हैं पहले, जो कि वैल्यू क्या है R1 की, वो है 200, जो कि मैंने यहाँ पे डाल दी। और जाहिर है नीचे क्या है R1 प्लस R2, जो कि 200 जमा R2 क्या है 700, तो वो मैंने 700 यहाँ लिख दिया। तो ये दोनों प्लस हो गए, और ये जो एक्स्ट्रा आपके पास आ रहा है इसको ज़रा यहाँ से कट कर दें, और हमारे पास ये ब्रैकेट क्लोज। और V की वैल्यू हमारे पास कितनी है, जो कि हमने यहाँ पे देखी है, वो कितनी है 6 वोल्ट, यानी मैं इसको 6 यहाँ पे लिख देता हूँ। अब अगर हम क्या करें कि इस ये जो अंदर चीज़ें हैं इनको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास 200 है। पहले ज़रा इनको प्लस करते हैं, तो उसको प्लस करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि 200 प्लस 700 है। तो ये हम करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, ये आता है 900। तो ये नीचे मैंने क्या कर दिया 900, ऊपर क्या है 200, तो और यहाँ पे क्या है 6। और ये जो एक्स्ट्रा लाइन आ रही है इसको ज़रा छोटा कर लेते हैं, और ताकि सही नज़र आए और साफ नज़र आए। तो ये आपके पास अगर आगे देखें तो ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गए, 2 जीरो ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो 3 के टेबल में ये भी आता है, 3 के टेबल में ये भी आता है। तो 3 2 ज़ार 6 होता है, और ये 3 3 ज़ार होता है। तो ये 2 2 ज़ार क्या हो गया 4। तो ये ऊपर आ गया 4 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 3, जो कि नीचे बच गया है। तो अगर आप कैलकुलेटर पे 4 डिवाइडेड बाय 3 कर लेते हैं, हम चले हम ही खुद कर लेते हैं, ये 4 डिवाइडेड बाय 3 आता है 1.33। तो आपके पास जो 1.33 आया है वो क्या आया है, वो आया है वो आउटपुट वोल्टेज जो कि 200 ओम के अक्रॉस थी, और हमें चाहिए थी, यानी हमें आउटपुट इसमें कितनी हमें मिली है 1.33 वोल्ट। और ये इतना इजी कैसे हो गया, क्योंकि हमने पोटेंशियल डिवाइडर की जो फार्मूला है इसके थ्रू किया। वरना हम और तरीकों से भी कर सकते थे, लेकिन ये सबसे सिंपलेस्ट और आसान तरीका जो कि पोटेंशियल डिवाइडर ने हमें दिया, पोटेंशियल डिवाइडर के फार्मूले ने हमें दिया, हमने फौरन से ये आसानी से कर लिया। वी क्या है, बेसिकली यूनिट है वोल्ट है, यूनिट है किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का, जो कि या आप कह लें वोल्टेज का, किसके अक्रॉस, इस तो मतलब किसी भी मतलब वोल्टेज का जो यूनिट होता है वो वोल्ट होता है। तो आज हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया पोटेंशियल डिवाइडर से रिलेटेड, और हमने उसके लिए आउटपुट वोल्टेज देखी कि वो कितनी होगी। तो वो हमने पोटेंशियल डिवाइडर का जो फार्मूला है उससे इस्तेमाल करके निकाली। यानी तो आज हमने पोटेंशियल डिवाइडर से रिलेटेड एक प्रॉब्लम किया।